नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल राग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की उसके फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि अगर आप बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, ये मैटर नहीं करता। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एनसीईआरटी के बुक से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप जल्दी से अब स्टार्ट करते। ये चैप्टर था शीत युद्ध के दौर और हम यहाँ वहीं से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को लिए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, इसे थोड़ा साइड करना पड़ेगा हमें। अब देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सोवियत संघ में कौन सा सैनिक गुट बनाया। जो सोवियत संघ थी उन्होंने कौन सा सैनिक गुट बनाया। ऑप्शन आप देख लो, आपके पास है ए में है नाटो, बी में है सीटू, सी में है सेंटो और डी में है वारसा संधि। तो हम जानते हैं सोवियत संघ ने किससे बनाया था, जल्दी से सोच लीजिए। मैं बताती हूँ, सोवियत संघ ने वारसा संधि को अपनाया था। क्यों? और आपको याद रखना है कि वारसा संधि जो थी वो नाटो के बदले में, यानी जो अमेरिका संगठन नाटो था उसके अगेंस्ट में, उसके देशों का मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ ने वारसा संधि को अपनाया था। तो ये आप क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। और आप देखो, पूर्व बनाम पश्चिम से संबंध आशय निम्न किसमें है। मतलब देखो, आप जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है ना, आपको एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि पूर्वी पश्चिम किस युद्ध से संबंधित है। ठीक है, आप इसे भी ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता था, तो ये हो गया इजी वे। लेकिन एग्जामिनर जो होते हैं, क्वेश्चन वही रहता है लेकिन आपसे इजी नहीं पूछते हैं। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा टर्न कर देते हैं, तो वही है। तो आपको सिंपल हो जाएगा। आप जानते हो शीत युद्ध में क्या हुआ था कि जो विश्व हुए थे दो खेमों में बट गई थी विश्व, पूर्वी खेमा, पश्चिमी खेमा। तो शीत युद्ध क्या था, इसी से संबंधित था कि विश्व क्या है, दो पूर्वी और पश्चिमी खेमों में बट गया था। तो इजी सा क्वेश्चन है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप देखो हमारा जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ था। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास 1945, 1950, 1964 या डी में है 1970। तो आपको याद रखना है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1970। चलिए, हम आगे बढ़ते। इसे थोड़ा साइड करना होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो इसे थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। अब आप देखो, क्वेश्चन जो हमारा सोवियत व्यवस्था में निर्माताओं में निम्नलिखित में से किससे महत्व नहीं दिया गया था। तो आप जानते हो जो सोवियत व्यवस्था उसमें किसे महत्व नहीं किया था। तो आप देख लो, ऑप्शंस पहले हम पढ़ते हैं। पहला है कि निजी संपत्ति की समाप्ति। तो ऐसा हुआ था कि समानता के सिद्धांत के समाज का निर्माण किया गया था। या फिर विरोध दल अथवा प्रतिरक्षित का कोई स्थान नहीं था। या फिर अर्थव्यवस्था पर राज्यों का कोई नियंत्रण नहीं था। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा नियंत्रण। तो क्वेश्चन इस तरह लिखे हुए गलत आते, तो आपको इसका आंसर याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है पहला। इससे अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चैप्टर में भी मैंने बहुत बार आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो पहला हुआ था सम्मेलन, ये हुआ था बेलग्रेड में। इसका पहला सम्मेलन हुआ था और इसमें 25 सदस्य देशों ने भाग लिया था। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया, कहीं और सदस्य के बारे में पूछेगा इसलिए। तो आप देखो, इनमें से किसी में खुले द्वार की नीति अपनाई थी, यानी किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे तब समझ में आएगा। इस फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में जिक्र नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ जाता है। तो आप देख लो, ऑप्शन जो है हमारे पास वो है यूरोपीय संघ, जापान, अमेरिका और चीन। तो आपको याद रखना है कि इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि चीन ने इसे कब अपनाया था, तो 1978 में अपनाया था। ठीक है, वो खुले द्वार की नीति, जिसको मुक्त द्वार की नीति भी हम कहते हैं। अब देखो, हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। हम जानते हैं कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है सुकर्णु, सी में है अब्दुल नासिर और डी में है मार्शल टीटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मार्शल टीटो। अब आप देखो, हम क्वेश्चन नंबर अपना 9th देखते हैं कि गुट निरपेक्ष की नींव रखने में
किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था, मतलब भारत में किस नेता के द्वारा गुड निरपेक्ष की नींव रखी गई थी। तो ऑप्शंस देख लो आप, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि इनमें कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन को सिर्फ आपको देखना नहीं है, आपको एक बार नोट कर लेना है, क्योंकि अब अगर आप नोट करके कोई चीज़ याद करते हो ना, तो वो आपको एक बार में अच्छे से याद हो जाएगी, फिर आप उसको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो अच्छे से इन सब क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम कब आ जाता है ना, पता नहीं चलता है। और एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ जाएंगे, अभी तो आप घर में भी हो, बहुत सारा टाइम है, तो आप अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं। देखिए, किस देश में नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, यानी किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, मतलब वो नहीं चाहते थे कि जो नाटो का नेतृत्व है वो अमेरिका करे। तो ऑप्शन देख लो, पहला है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, सी है पश्चिमी जर्मनी और डी है इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर जल्दी से आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले लाइक करिए, फिर अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।